बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है कि हम भक्तिकाल के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने भक्तिकालीन परिस्थितियों पर पिछली कक्षाओं में अच्छे से अध्ययन किया है। अब मैं आज बात करूंगी थोड़ी सी साहित्यिक पृष्ठभूमि की और फिर हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय की चर्चा करेंगे हम। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और नोट्स लेना चाहें तो साथ साथ कुछ पॉइंट्स नोट भी करते रहें। तो मैं बात कर रही हूँ साहित्यिक परिस्थितियों की। तो चूंकि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ हम देख चुके हैं, तो उन परिस्थितियों के मद्देनज़र अगर हम बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की, तो जाहिर सी बात है कि भक्ति काल का युग जो था वो धार्मिक अलग अलग जो मतांतर थे उनके आदान प्रदान का और परस्पर अपने अपने मतांतरों के प्रचार का युग भी था। इस तरह से सभी विचारक अपने अपने मत को इस तरह से प्रसारित करते थे कि उन्हें छंदबद्ध करके और गीत और ताल लय के साथ में कुछ गीतों को भजन के रूप में भी गाया जाता था। तो वो उनकी मान्यताएं, उनके विचार और उनके आदर्श और उनके दर्शन, ये तमाम चीज़ें भक्ति में इस रूप में उतर के आई। संस्कृत में कुछ टीकाएं, व्याख्याएं जो थी वो बहुत आयत से पाई जाती हैं, लेकिन एक मोटी सी बात की बहुत मौलिक उद्भावना इस रूप में यहाँ नहीं देखी जा सकती थी। पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं हम। तो अपनी भक्ति और अपने सिद्धांतों, अपने मतांतरों का प्रचार करने के लिए जब सूर, तुलसी, कबीर, जायसी जैसे कवि इस साहित्य के क्षेत्र में आए, तो काव्य का जो इसीलिए शायद कहा जाता है कि भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी श्रेष्ठ थीं जो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी अपने मानक कसौटी पर जो है वो खरी उतरती थी, और फिर अपने 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 मतांतरों के प्रचार में भी उन्होंने उसका सहयोग पूरा लिया है। तो हिंदुओं में जो कुलीन वर्ग था वो संस्कृत को ही अपना करके अपनी रचना का आधार बनाए हुए था, और राजकाज की भाषा होने के कारण फारसी जो थी वो ज़्यादा मात्रा में चूँकि प्रचलन में आ गई थी, और वो भी उस पर भी साहित्य सृजन की परंपरा शुरू हो चुकी थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे शेरशाह सूरी हैं, मुगल बादशाह और अनेक हिंदू और मुस्लिम राजाओं, नवाबों और सामंतों ने हिंदी को प्रोत्साहन देना शुरू किया। तो हिंदी, जो आपको अच्छी तरह से पता है, हिंदी का मतलब जो है वो जो हिंदी की 17 बोलियां हैं, जिसमें ब्रज, अवधी तमाम बोलियां आती हैं। तो इसी तरह से राजस्थानी ब्रजभाषा में काव्य रचना तो हो ही रही थी, गद्य की शुरुआत भी देखने को मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि श्रृंगार, नीति और रीति के जो मुक्तक हैं और प्रबंध शैली, मुक्तक शैली और प्रबंध शैली दोनों में ही कविगण श्रृंगार, नीति और रीति की रचनाएं शुरू कर चुके थे। लेकिन भक्ति साहित्य के प्रणेता जो कवि रहे हैं, जिनकी चर्चा भी मैंने अभी की है, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, इन लोगों ने अपनी कविता में जो है वो भक्ति साहित्य में ज़्यादातर ये लोग कवि जो है राज्याश्रय से दूर रह करके लोकाश्रय में अपना काम कर रहे थे, यानी आम जनता के बीच में रह करके उनके सुख दुखों को समझते हुए, देखते हुए काम कर रहे थे। तो ऐसे में इनकी जो भाषा है वो भी आम जनता की भाषा से मिलती जुलती, उनके समझ में आने जैसी भाषा थी। तो वो भाषा थोड़ी सी परिवर्तित हो गई उस रूप में। और सबसे बड़ी बात कि वो चूंकि आम जनता से जुड़े हुए थे, तो भारतीय संस्कृति, लोक विचार, आचार, व्यवहार, तमाम चीज़ें उनके साहित्य में उसकी रक्षा भी होने लगी और वो उभर करके भी सामने आने लगी। तो भक्ति काल को इसीलिए हम धर्म की उच्चतम व्याख्या कहते हैं, क्योंकि वो आम जन से जुड़ा, आम जन की प्राणवायु बन करके वो उभरने लगा। तो ऐसे में जो मानवीय पृष्ठभूमि थी भक्ति की, वो ज़्यादा प्रखरता से सामने आई है और वो जीवन रस का स्रोत भी बन जाता है, और इसीलिए भक्ति काल को हम सुनते हैं कि वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय का जो प्रसंग है। अब देखिए, भक्ति एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर आता है, और इसका प्रादुर्भाव जाहिर सी बात है, हमने देखा राजनीतिक परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में, धार्मिक परिस्थितियों में, उन तमाम परिस्थितियों के साथ साथ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जो प्रखर प्रभाव था, ये सब भी उस पर उसका असर है। लेकिन एक चीज़ जो, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भाई ये इस्लाम की विजय और हिंदुओं की पराजित वृत्ति के कारण भक्ति जो है हमारे यहाँ पर चल करके आई है।
लेकिन कुछ कुछ विद्वानों ने माना कि वो पाश्चात्य विद्वानों का असर है, जैसे वेवर, कीथ और ग्रियर्सन आदि विद्वान थे। उन्होंने माना कि भक्ति जो है ईसाई धर्म की देन है। ग्रियर्सन ये मानते थे कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में ईसाई लोग मद्रास में आकर के बस चुके थे और उनके भक्ति गीतों के प्रभाव से वहाँ पर भक्ति का विकास हुआ। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कृष्ण को जो है वो क्राइस्ट का विकृत रूप है। बहरहाल ये अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं हर व्यक्ति की। जैसे ताराचंद, डॉक्टर ताराचंद है, हुमायूं कबीर है, इन लोगों ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संपर्क का परिणाम बताया है। ऐसे जबकि बात अगर हम देखते हैं कि शंकराचार्य हैं या निम्बार्काचार्य हैं, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या शैव और लिंगायत आदि दार्शनिक मत और मुस्लिम संप्रदाय जो है इन संप्रदायों पर भी मुस्लिम प्रभाव की बात इन्होंने की है। किसने? डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर आदि इतिहासकारों ने। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी शुक्ल जी की बात को असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर भक्ति पराजित मनोवृत्ति की देन होती तो उसका जन्म जो है और विकास जो है दक्षिण में नहीं होता, क्योंकि दक्षिण तो पराजय की उस प्रवृत्ति का उनका सामना बहुत बाद में जा कर के हुआ है। लेकिन इसका मतलब दक्षिण तो अपने आप में स्वाधीन था और उनके यहाँ पर उस तरह का प्रभाव बहुत कम देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हिंदुओं की, तो हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपराओं में आशावादिता जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस आशावादिता का प्रभाव ये रहा कि विषम परिस्थितियों के भीतर भी लोगों के मन में, दिलों में जो है एक उम्मीद जगी रही कि ईश्वर या परमात्मा या कोई परम शक्ति उनका सहयोग करेगी। और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं कि इन तमाम विषम परिस्थितियों के बीच में ही शंकर हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानंद हैं, इन सब ने भी इन्हीं परिस्थितियों में जन्म लिया और अपने अपने विचार मतांतरों को प्रसारित भी किया। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं कि भक्ति कहाँ से आई, तो वो हमारी ही परंपराओं का परिणाम है, हमारे ही विश्वासों का परिणाम है। और जो अवतारवाद की बात यहाँ किसी ने कही कि भाई उस पर महायान संप्रदाय का विशेष प्रभाव है, तो ये बात भी मुझे नहीं लगता सटीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी विष्णु के अवतारों की बात होती है। तो कुल मिलाकर के हमारी ही परंपरा और संप्रदाय, हमारे ही विश्वासों और मतांतरों का एक सम्मिलित स्वरूप, एक मिला जुला स्वरूप है। हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ एक अच्छी चीज़ें ईसाई धर्म की या मुस्लिम धर्म की भी हमने अपनाई हो बाद में, लेकिन मूलतः इसका जो स्फुरन है, उसका जो उद्भव है, वो मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति की ही देन है। ऐसे ही गीता और महाभारत को अगर हम उठा के देखें तो उसमें भक्ति का पूर्ण परिपाक आपको नजर आता है। पौराणिक धर्म में भक्ति की बात है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, उनमें भी अवतारवाद की कल्पना जैसे बाद में आपको नजर आती है। ऐसे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सांगोपांग वर्णन है। तो इन चीज़ों को उठा करके हम देखते हैं, जैसे शांडिल्य भक्ति सूत्र है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, पर भक्ति का जो व्यवहारिक रूप है वो हमें दिखाई देता है, पुराण साहित्य में भी नजर आता है। 8वीं 9वीं शताब्दी में पौराणिक धर्म का विकास जो है वो दक्षिण में आपको नजर आ जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में नाथ मुनि ने वैष्णवों का संगठन किया, आलवारों की भक्ति गीतों का संग्रह भी किया, मंदिरों में कीर्तनों की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। वैष्णव सिद्धांतों की प्रतिष्ठा, जिसमें भक्ति को एक नया आयाम दिया, वो सब हमारे मंदिरों में प्रचलन के रूप में, व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो इसलिए विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक है रामानुज, उनकी परंपरा में आए रामानंद जी ने राम भक्ति शाखा का प्रवर्तन किया और तुलसी उसी परंपरा से चल करके आए हैं। तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक शंकराचार्य, मध्वाचार्य और द्वैताद्वैत के जो निम्बार्काचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, इन तमाम लोगों ने हम देखते हैं कि किसी ने मायावाद का खंडन किया है, तो किसी ने लक्ष्मी और विष्णु के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण की उपासना पर विशेष बल दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय हो, हेथरी वंश का राधा वल्लभ संप्रदाय हो, या बौद्धों नाथों के द्वारा जो जाति पाति के बंधन तोड़ने की बात हो, जो ईश्वर को घट घट व्यापी मानते हैं,
योग के द्वारा जो नाड़ी साधन और इंद्रिय निग्रह की बात जो सिद्धों और नाथों ने उसको स्ट्रेस करवाना, ये तमाम चीज़ें हम पिछली पृष्ठभूमि में पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। तो फलस्वरूप मुझे यही कहना कि इन सब का जो मिला जुला रूप है वो भक्ति के पीछे उसकी पृष्ठभूमि के रूप में कार्य कर रहा है। और मुस्लिम आक्रमणों के बाद और उनके यहाँ साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद में जब उन लोगों में से कुछ लोगों ने जो हमारे मतांतरों को, विश्वासों को देखा, तो एक मिला जुला रूप सूफी मत के माध्यम से भी हमें यहाँ दिखाई देता है। तो जो सूफी मुसलमान हिंदुओं की कहानी लेकर के उनका जो प्रेम है वो तत्व उसमें जोड़ करके जब दे रहे थे, तो भावात्मक एकता भी बढ़ रही थी समाज में, और साथ ही साथ उनके जो मतांतर हैं उसके विश्वास भी कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव डाल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाह्य आक्रमणों से या बाह्य जो लोग यहाँ आए उनसे हमारी भक्ति का जो विश्वास है वो दुगना चौगुना या उसमें प्रभाव ज़रूर हो सकता है उसकी, लेकिन मूल रूप से ये हमारी ही अपनी परंपरा का एक अपने विश्वासों का एक प्रतिफलन रहा है। यहाँ पर अगर मैं 2 पंक्तियों में ये बात कहना चाहूँ तो कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो साहित्य है वो जीवन में एक लक्ष्य को लेकर के चला है, और वो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति। और वो जो आदर्श है कि शुद्ध सात्विक जीवन और भगवान के निर्मल चरित्र और उनकी लीलाओं का गान करना, और उनके उस विराट स्वरूप में के समक्ष अपने आप को भी शक्तिशाली और आत्मविश्वास से परिपूर्ण मान करके अपने आप को, चूँकि हम परमात्मा के पुत्र हैं, संतान हैं, तो हमारे अंदर जाहिर सी बात है कि उस परमपिता परमात्मा की तमाम शक्तियाँ, तमाम गुण हमारे अंदर भी किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं। और फिर कहीं जहाँ हम लड़खड़ाते हैं, कहीं हमारे विश्वास जो हैं वो निराशा की गत में जाने लगते हैं, तो वो ईश के प्रति जो हमारा विश्वास है, हमारी मान्यता है, वो हमें एक न एक किसी न किसी रूप में अवलंब दे करके, सहारा दे करके हमें उस मानसिक अवसाद से बचा लेती है। तो यहाँ पर ये जो परंपरा हमारे यहाँ की आशावादिता है वो इस रूप में भक्तिकालीन साहित्य में आद्यांत देखी जा सकती है। तो ये जो एक भक्ति के उदय की हमने चर्चा की, मुझे विश्वास है कि आपको एक मोटा मोटा स्वरूप समझ में आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में फिर कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन तमाम पिछली कक्षाओं में, क्योंकि अब कल रविवार है तो अवकाश का दिन है, आप तमाम पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार फिर से गुन लें, स्मरण कर लें उन बिंदुओं को, और फिर हम अगली कक्षा में फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।